brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मानेसर से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव आज पंचगांव में वोटों की अपील करती नजर आई। बस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मानेसर के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उनके पति राकेश हयातपुरिया तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बीजेपी हर एक नगर निगम के लिए अलग मैनिफेस्टो लॉन्च करने जा रही है। इसके जवाब में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वो पिछले कई सालों से मानेसर निगम के गांवों में घूम रही हैं और उन्हें हर गांव की समस्या का अंदेशा है। इन तमाम समस्याओं को इकट्ठा कर जल्दी ही वो भी मानेसर निगम के लिए अपना खुद का घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगे। अंत में आप पंचगांव में वोट मांगने आई डॉक्टर इंद्रजीत यादव का पूरा भाषण सुनिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं कि मानेसर नगर निगम में मेयर पद के लिए आपको किसका पलड़ा भारी नजर आता है। मुझे आपकी जरूरत पड़ती है, आप सब मेरे साथ खड़े रहते हैं और मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि जब मेरी आपको जरूरत पड़े मैं भी आपके साथ खड़ी रहूं। और पिछले 4 सालों से आप सबके साथ एक ऐसा आत्मिक रिश्ता बन गया है कि कभी परायापन या फिर कभी ऐसी हिचक नहीं लगती कि भाई वहाँ दूसरे गांव में जानो है, कुछ बोलना है। जैसा हयातपुर वैसा पंचगांव, कोई फर्क ही नहीं लगता। जैसा प्यार वहाँ से मिलता है वैसा ही प्यार यहाँ से मिलता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जो प्यार का रिश्ता मैं कभी मैं क्या बताऊं कि मेरे कभी दिमाग में ये आता ही नहीं है कि मैं यहाँ वोट मांगने आ रही हूँ। मैं जब भी यहाँ आती हूँ, मुझे 4 साल से मैं ही नहीं आप सब भी मेहनत कर रहे हैं और एक टीम वर्क के साथ हम सब चले हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ज़रूरत हो और आप ना आए हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि बाबा मिलते हैं, माँ मिलती है, बोली तू क्यों डोल रही है बिना मतलब के, अपना घर में आराम कर ले, जब इलेक्शन आवेगी हम आप वोट घाल देंगे। बस यो बता दिए किस पे डालनी है। तो आज मैं आप सबसे यही बताने आई हूँ कि 2020 में जिस नगर निगम का गठन हुआ था, हम सब ने सपने सजाए थे कि हमारा मानेसर नगर निगम विकसित होगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे, हमारी सड़कें अच्छी बनेंगी, हमारे जो गलियों में अंधेरे हैं, स्ट्रीट लाइट्स के खंबे हैं, कई जगह तो है ही ना। तो हमने एक उम्मीदें जगाई थी, एक सपने जगाए थे, जो 5 साल तो सरकार हमारी खा गई ना। 5 साल हो गए, नहीं तो अभी दूसरा सत्र आ जाता। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबका मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साथ मेरे साथ है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारा मन भटक जाता है। तो उस मन को बांध के रखिएगा, कहीं इंगे तिंगे चल गया तो लोचा हो जाएगा, 5 साल और खराब। तो ये 5 साल आपने खराब ना करने, अब मेहनत करेंगे सब। और 2 तारीख ने वोट डलेंगी, 2 मशीनें बूथ में रखी जाएंगी, एक होगी पार्षद की और दूसरी होगी मेयर की। तो आपकी बेटी आपकी बहन मेयर के लिए प्रत्याशी है, ध्यान से वोट डालिएगा। हमारे बुजुर्ग तो समझदार हैं, मेरी बहनें माताएं, भाई बहनों माँ के साथ चले जाना और ध्यान से जो मेयर प्रत्याशी की मशीन है उसी में वोट डलवाना। यो ना हो कि वहाँ ढूंढते डोले। 3रे नंबर का बटन है डॉक्टर इंद्रजीत यादव और बस का निशान है, तो बस को चलाएंगे। आप सभी जानते हैं बस एक ऐसा साधन है, एक ऐसा वाहन है। गाड़ी में तो हम बैठ जाएंगे तो वो थोड़ी दूरी चलेगी, कश्ती में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं डूबने को डर रहे हैं, लेकिन बस एकमात्र ऐसा वाहन है जो हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर इंसान ने एक छत के नीचे गैल लेके चलती है और मंजिल तक पहुंचाती है। तो मैं आप सबसे कहूंगी बस का साथ दीजिएगा, ताकि 4 साल से जहां हम खड़े हैं उस बस स्टॉप पे अपने मानेसर नगर निगम के मेयर के ऑफिस तक सब मिलके एक साथ पहुंचे। तो 2 तारीख तक हमने जो भी कार्य किए हैं वो आप सबके समक्ष रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कोई पर्दा हो या कुछ छुपाया जा रहा हो। हर समस्या और हर सहमति आपकी लेकर हम चलते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि 2 तारीख को जो साथ यहाँ तक दिया है, थोड़ा थोड़ा सभी जोर लगा के 2 तारीख ने जो प्यार, आशीर्वाद, एक विश्वास है उस ईवीएम मशीन में भर दीजिएगा
और 12 तारीख को मैं मेयर नहीं बनूंगी, आप सब मेयर बनेंगे, क्योंकि ये एक अकेले व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं है। इस वक्त ये जो चुनाव है, ये एक चुनाव मात्र ना रहकर एक युद्ध हो गया, एक जंग हो गई, जो 4 साल से आप सब भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोगों ने ना तो रिश्तेदारी का दबाव मानना है, मैं आप सबसे सविनय निवेदन करूंगी कि ना तो रिश्तेदारियों का दबाव मानिएगा, ना किसी पार्टी का दबाव मानिएगा। आप सभी जानते हैं कि पार्टियों के काम कहकर रह जाते हैं लेकिन हो नहीं पाते, और मैं शुरू से हमने काम किया है, आगे भी काम करेंगे और मिलकर जन जन का विकास करेंगे। तो इस विकास में थोड़ी थोड़ी एक एक वोट की आहुति डालिएगा और अपने मानेसर नगर निगम के क्षेत्र को विकसित कीजिएगा।